बोलिए नगली निवासी भगवान की जय। आइए हम भक्त माल जी की एक बड़ी सुंदर कथा को श्रवण करें। एक भक्त हुए चोभादास जी, जो प्रभु की बहुत भक्ति करते थे और जिस राज्य में जिस राजा के घर ये नौकरी करते थे वो राजा इनकी कोई भी कदर सम्मान नहीं करता था। एक दिन राजा ने चोभादास जी को बुलावा भेजा, लेकिन उस समय चोभा जी अपने प्रभु की भक्ति में लगे हुए थे, सो समय पर ना पहुंच चुके। तब राजा ने दुखी होकर बहुत चोभा जी का अपमान किया और उन्हें राज्यसभा से निकाल दिया। जब चोभा जी को ये पता चला कि मुझे इस राज्य से निकाल दिया गया है, तो उन्होंने अपने बैल गाड़ी तैयार की और स्वयं बैलगाड़ी में बैठकर अपने परिवार सहित श्री द्वारिका जी के लिए चल पड़े। लेकिन बीच रास्ते में उनका एक बैल बीमार होने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया। चोभा जी बड़े परेशान। तभी क्या देखा कि उनके बैलगाड़ी के पास एक बैल आकर खड़ा हो गया। चोभा जी ने उसे बैलगाड़ी में जोत लिया। जैसे ही द्वारिका पहुंचे तो वो बैल अंतर्ध्यान हो गया। चोभा जी बड़े परेशान हैं, सोच रहे हैं कि वो बैल कहाँ से और कहाँ चला गया। लेकिन रात्रि के समय प्रभु का ध्यान करते करते सो जाते हैं। रात्रि में प्रभु का दर्शन हुआ कि चोभा जी आप परेशान मत हो, वो बैल और कोई नहीं स्वयं मैं था। जो भक्त मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता मैं उसकी तरफ 1000 कदम बढ़ाकर उससे मिलना चाहता हूँ। चोभा जी ने कहा, प्रभु ये तो आपकी बहुत कृपा है, ये तो मेरे हृदय को बहुत दुखी कर रही है क्योंकि मेरे कारण आपको बैल बनना पड़ा। तब प्रभु कहते हैं कि मैं तो भक्तों के कारण बहुत कुछ बनकर भक्तों का साथ देता हूँ। कहीं रथवाला बन जाता हूँ, कहीं सारथी बन जाता हूँ, कहीं बैल बन जाता हूँ, कहीं गज और ग्रह का उद्धार करने के लिए गरुड़ को भी छोड़कर दौड़ लगा देता हूँ। अगर मैं ऐसा ना करूँ तो मैं अपने भक्तों का ऋणी रह जाऊँगा और फिर उनका प्रेम ब्याज इतना बढ़े ना छूटन की आस, कि जो अपने मन को मारकर संसारी इच्छाओं को खत्म करके मेरे पास आना चाहते हैं। चोभा जी मैं उन्हें अपने हृदय में स्थान देता हूँ। मैं सदा सदा उन भक्तों का ऋणी बनकर उनकी सेवा करना चाहता हूँ।